वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 13 तारीख को एक सेमीफाइनल होना है कानपुर के लिए, चुनाव के लिए। सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे जो 13 तारीख को मतदान होना है उसमें क्या क्या जो ऐसे मतदाताओं के लिए फैसिलिटीज़ रहेंगी ताकि वो आराम से आएँ और अपना मतदान कर सकें? देखिए, इस समय गर्मी को देखते हुए हमने जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र है उसमें नगर निगम के नगर आयुक्त को, साथ ही जो हमारा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का क्षेत्र है उसमें हमने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को, साथ ही हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारे बूथ हैं उसमें हमने जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से ये सुनिश्चित कराएंगे हम लोग कि वहाँ पे जो हमारा बूथ है वहाँ पे प्रॉपर छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और सामुदायिक सुविधाएं हो वहाँ पे, ताकि हमारा जो मतदाता वहाँ पे वोट करने आए उसको कोई परेशानी ना हो। सर एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को हमेशा चुनाव में आती है कि किसी के हाथ में वो फ़ोन होता है तो वो उससे कहो वापस कर दो तो फिर लौट के नहीं आता, या किसी के वाहन को पास में नहीं रुकने दिया जाता तो फिर वो कहता है कि हमें चलने में दिक्कत है, वो लौट के नहीं आता। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसमें देखिए साफ है कि अगर कोई वाहन स्वामी है तो वो अपनी फैमिली के साथ वोट डालने जा सकता है, तो उसको 200 मीटर दूर गाड़ी पार्क करनी होगी। और अगर मोबाइल फ़ोन भी है तो अपनी गाड़ी में मोबाइल फ़ोन छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश मोबाइल फ़ोन मतदान केंद्र तक लेकर के आ गया है तो वहाँ पे हमने पुलिस को ब्रीफ किया है कि एक वहाँ पे जो हमारा वोटर असिस्टेंस बूथ होगा वहाँ पे उसको स्विच ऑफ करा के रख दें और जब मतदाता वोट डाल करके लौटे तो उसको प्रोवाइड कर दें। और वाहनों के लिए? सर वाहनों के लिए 200 मीटर दूरी पर वो खड़े होंगे। और अगर किसी का अपना वाहन है, भवन स्वामी, मैंने बताया भवन स्वामी अपने और अपने परिवार के सदस्यों को वोटिंग के लिए ले जा सकता है। तो आप थे डीएम कानपुर राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत आराम से आप लोग जाइए, वोटिंग करने जाइए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, इसके लिए चलिए हम बात करते हैं पुलिस के नोडल अधिकारी से। चुनाव के लिए नोडल अधिकारी डीसीपी आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कानून व्यवस्था किसी तरह से ना बिगड़े और किस तरह से मतदाताओं को कोई भी दिक्कत ना हो। सर किस तरह की फोर्स है, कितनी फोर्स है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव निपट पाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जैसा इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स हैं उस आधार पर सभी बूथों पर गैर जनपद से हमें जो फोर्स प्राप्त हुआ है जो लगभग 12,000 की संख्या में है उसको हमने डिप्लॉय किया है। इसमें लगभग 6,000 पुलिसकर्मी हैं इस सब सेक्टर और कांस्टेबल को मिला करके, और लगभग 6,000 होमगार्ड्स हैं। इनके माध्यम से बूथ की ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं। और इसके अलावा हमने जो हमें सीपीएमएफ मिला है करीब 24 कंपनी 2 प्लाटून सीपीएमएफ मिला है जो हमारे सब जो क्रिटिकल बूथ हैं उन पर उपलब्ध रहेगा। और जो हमारे जनपद के लगभग 6,000 पुलिसकर्मी हैं उनके साथ में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 17,500 लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पूरे जनपद को 44 जोन और 276 सेक्टर्स में बांटा गया है। उनके साथ भी पुलिस अधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारे जनपद के अधिकारीगण हैं, जैसे हमारे एसीपीज़ हैं, एडीसीपीज़ हैं, डीसीपीज़ हैं, एडिशनल सीपी हैं, उन सबके साथ में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे। और सभी एसएचओस थाना स्तर पर हमने 3-3 मोबाइल दिए हैं जो थाना प्रभारी के साथ साथ में उपलब्ध रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए सतत मतदान पर अपना नज़र रखेंगे। एसएसटी टीमें बनाई गई हैं जो बैरियर लगा करके चेकिंग करेंगी, उस पर भी सीपीएमएफ दिया गया है। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही लगातार मीडिया, जो सोशल मीडिया है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मीडिया सेल रहेगा। हमारा कंट्रोल रूम जो यहाँ पर जनपद कंट्रोल रूम के साथ में सरसैया घाट पर बन रहा है, उसके साथ ही साथ 112 की हमारी टीमें हैं जो लगातार लोगों की जो भी शिकायतें होंगी उन पर भ्रमणशील रहेंगी। सर कानपुर काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, इसके बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील होते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था खास की गई है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का मानक है वो है कि हम बूथ को संवेदनशील और सामान्य की श्रेणी में ही बांट सकते हैं। संवेदनशील बनाने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है, उस आधार पे हमने 423 मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। और जैसा इलेक्शन कमीशन का मानक है कि उन पर हम आधा सेक्शन सीपीएमएफ लगा सकते हैं, तो ऐसे 309 हमने क्रिटिकल बूथ ऐसे हैं जिन पर हमने आधा सेक्शन सीपीएफ लगाई है। और अन्य सभी पर हमने जो सीसीटीवी कैमराज और माइक्रो ऑब्जर्वर्स और स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हैं ताकि उन 423 क्रिटिकल मतदान केंद्रों की क्रिटिकलिटी कम की जा सके। तो आप थे डीसीपी आशीष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और TV9 की तरफ से हमारी भी आपसे सिर्फ यही एक अपील है कि किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट देने ज़रूर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।